कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां एंट्रेंस एग्जाम पास करने में 3 साल लगते थे, जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक 24 घंटे केवल ज्ञान की बात करते थे, जहां चीन, जापान, तिब्बत और इंडोनेशिया से स्कॉलर आते थे और एक दिन उसे आग के हवाले कर दिया गया। इतनी किताबें जलाई गईं कि वो 90 दिनों तक जलती रहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नालंदा विश्वविद्यालय की, एक ऐसी त्रासदी जिसे हम इतिहास समझकर भूल चुके हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ अतीत नहीं, चेतावनी है। नालंदा की स्थापना हुई थी गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के समय 5वीं शताब्दी में। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये एक जीवंत शहर था जो पूरी तरह शिक्षा को समर्पित था। यहाँ आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, गणित, दर्शन, तर्कशास्त्र, योग, वैदिक साहित्य, हर विषय पढ़ाया जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ लाइब्रेरी एक इमारत नहीं थी, बल्कि 3 मंजिला भवन था, जिसे धर्मगंज कहते थे। चीन के यात्री ह्वेनसांग और ईत्सिंग ने लिखा है, नालंदा में हर रात दीप जलते थे और हर दिन किताबों से संवाद होता था। इतना विशाल ज्ञान जिसे हम आज यूएसबी में नहीं, अखंड स्मृति में रखते थे। फिर इतिहास ने करवट ली। साल था 1133 ईस्वी। गोरी वंश का सेनापति बख्तियार खिलजी बिहार पर हमला करते हुए नालंदा पहुंचा। उसे लगा ये कोई धार्मिक केंद्र है जहां उसके धर्म के खिलाफ विद्रोह पल रहा है, या शायद वो सिर्फ इतना नहीं चाहता था कि भारत में ज्ञान की अग्नि जीवित रहे। उसने बिना सोचे समझे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। आग इतनी बड़ी थी कि कहा जाता है लाइब्रेरी की लाखों किताबें 90 दिनों तक लगातार चलती रही। इतिहासकार कहते हैं पांडुलिपियों में इतना घी और तेलीय स्याही थी कि वो खुद आग को बढ़ा रही थी। आप सोचिए, जब एक किताब जलती है तो एक पीढ़ी अंधेरे में चली जाती है, और यहाँ लाखों किताबें एक साथ जली थी। नालंदा की राख में दबी थी वो चीजें जो आज भी दुनिया में नहीं है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता की दुर्लभ प्रतियां, बौद्ध, वेदांत और जैन दर्शन के मूल शास्त्र, ऐसे खगोलीय कैलकुलेशन जो यूरोप से सैकड़ों साल आगे थे, शून्य और दशमलव पर प्राचीन विवेचन और भारत के वैदिक विज्ञान का असली स्वरूप। क्या आपने सोचा है अगर नालंदा बचता तो शायद आज भारत MIT और हार्वर्ड से भी आगे होता। अब सवाल ये उठता है, क्या ये विनाश सिर्फ बख्तियार खिलजी की गलती थी, या फिर ये भी हमारी आंतरिक कमजोरी का प्रतीक है? क्यों अन्य हिंदू और बौद्ध शासकों ने नालंदा की रक्षा नहीं की? क्यों भारत में शिक्षा को राजनीति से नीचा समझा गया? क्यों ज्ञान के मंदिरों की रक्षा कोई प्राथमिकता नहीं बनी? ये सवाल 12वीं शताब्दी के लिए नहीं, बल्कि आज के लिए ज्यादा जरूरी है। आज भारत ने IITs, IIMs बनाए हैं, हम चंद्रयान भेज रहे हैं, ISRO पर गर्व है, लेकिन क्या हम फिर से नालंदा जैसी सोच पैदा कर पाए हैं? आज भी कई विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में धूल जम रही है, शिक्षा पर बजट घटाया जा रहा है और ज्ञान से ज्यादा जोर केवल जॉब पर है। क्या हमें फिर से ज्ञान को ही पूज्य मानना चाहिए? क्या आपको लगता है कि शिक्षा को डिग्री से अलग करके वास्तविक बौद्धिक भारत बनाना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट कीजिए। मैं नालंदा की आग को फिर से ज्ञान की लौ में बदलूंगा। नालंदा का जलना केवल एक विश्वविद्यालय की मृत्यु नहीं थी, वो था भारत के ज्ञान की आत्मा पर हमला। लेकिन अब हमारे पास मौका है उसे फिर से जीवित करने का, किताबों के जरिए, सवालों के जरिए और सोच के जरिए। आप और हम अगर ज्ञान की इज्जत करना फिर से सीख लें तो इतिहास खुद को दोहराएगा नहीं, बल्कि सुधरेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि देश का हर नागरिक ये जान पाए कि हम क्या थे और क्या हो सकते हैं।